MNA हार जाए और वहाँ कहा जाए ये सही हारा है, और जो काउंसलर कभी इलेक्ट नहीं हुए अपने हलकों से वो जो फॉर्म 45 जो है वो जाली हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने एतराज़ जो हमारे हैं वो हमें फोरम पे लेकर गए हैं। मुल्क में एक कानून है, मुल्क में एक ज़ाब्ता है। ये नहीं हो सकता कि जब आप इलेक्शन हार जाएं तो डी चौक पे कब्रें खोद दें, सुप्रीम कोर्ट के बाद गंदे कपड़े लटका दें, ओए IG मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खुले जाएं तो धांधली साबित ना हो। ये 2014 नहीं है। फिर आपको आपके एहतसाब के लिए बुलाया जाए तो आप रियासत पे चढ़ दौड़ें, आप मार दें, जला दें, गिरा दें, शोधा के मुजस्मे यादगारों को तबाह कर दें, उनको उनकी बेहुरमती करें और आप कहें कि आपकी बात मान ली जाए और आपसे हिसाब ना मांगा जाए। इलेक्शन के अंदर ये फितना गिरोह है, ये साजिशी गिरोह है। ये बयान में क्या कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा को ढाका बनाऊंगा। ये बयानात दिए जा रहे हैं और इसी शख्स ने जिसकी पार्टी ये बयानात दे रही है, इसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज़ है, आपको भी इतराज़ है और जमातों को इतराज़ है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नज़र आ रही है आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। और इलेक्शन कमीशन के बाद अगर नहीं आपका दिल ठंडा होता, हम भी उसके आगे फोरम यूटिलाइज करेंगे, आप ट्राइब्यूनल्स में ले जाएं, उसके बाद हाई कोर्ट्स में चले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हम नहीं गए थे, हम भी गए थे। हमें तो रीकाउंटिंग की सुप्रीम कोर्ट में जाके भी इजाज़त नहीं मिली थी, साद रफ़ीक साहब और शहबाज शरीफ साहब के हलके के अंदर, कराची के अंदर। यहाँ हाई कोर्ट स्टे दे रही हैं, रोक रही हैं रिजल्ट्स। मतलब जो गुस्सा करे, जो डंडा चलाए, जो बदतमीज़ी करे, जो झूठ बोले, जो जालसाजी करे, उसका बयानिया है ये। जब मैंने मीडिया पे ये बोला कि ये फॉर्म 45 नहीं है, हमारे फॉर्म 45 दूसरे हैं जो RO के पास से हमें मिले हैं, और ये जब उन्होंने चलाए तो उनको भी पता चला कितने इंस्टेंसेस के ऊपर रिजल्ट्स कोड जो फॉर्म्स के जरिए हो रहा था उनको बदला भी गया स्क्रीन्स के ऊपर। दूसरे रूरल एरिया से आ रहे होते हैं फॉर्म 45, दूसरी जगहों से आ रहे होते हैं, कंपाइल होकर फॉर्म 47 हतमी रिजल्ट देता है। तमाशा बनाई रखा, तमाशा बनाई रखा। जिन सीटों से हार जाएं, इनका ख्याल है कि तकरीबन 1055 सीटें और ये 2000 जीत जाएं। ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। फिर वो क्या, अमेरिका इंटरवीन करे। वो अमेरिका ने तो तुम्हारी साजिश करके हुकूमत गिराई थी बकौल आपके। साइफर केस में अभी भी जवाब दे रहे हो। अमेरिका क्या करेगा? और हम गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आज एब्सोल्युटली यस। मतलब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में अमेरिका इंटरवीन करे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जो सीटें वो आ रहे हैं वो भी जीत जाएं। और आखिरी बात कि हम हुकूमत बना रहे हैं, हम हुकूमत नहीं बनाए हुकूमत। आपने पार्टी A, पार्टी B, पार्टी C, पार्टी D किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है। शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं। लेकिन ये फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया ये बड़के ना मार के, ये डरावे दे के, ये सिर्फ ग्रो मुल्क में दोबारा से जो साजिश इनकम्प्लीट थी, जो नाकाम हो गई थी 9 मई की, ये दोबारा से वो करना चाहते हैं। ये मुल्क में अदम इस्तेकाम, चाहे वो सियासी हो चाहे वो माशी हो, पाकिस्तान की अवाम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपके पास लीगल फोरम्स मौजूद हैं, आपके पास तमाम चीज़ें जहां आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो जिसने भी इलेक्शन लड़ा है उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो। लेकिन ये तमाशा करना, इंटरनेशनल मीडिया को झूठ बोलना, जालसाजी करना, इलेक्शन कमीशन के अंदर जब सबूत मांगे जाएं तो स्क्रीनशॉट, टीवी को जिनको नकली फॉर्म 45 फीड कर रहे थे, आज उन्हीं की स्क्रीनशॉट्स को इस्तेमाल करके अपना मुद्दा इलेक्शन कमीशन में पेश कर रहे हैं। और फिर अमेरिका इंटरवीन करे, कभी कहेंगे रशिया इंटरवीन करे, कभी कहेगा EU इंटरवीन करे। भाई सबसे आगे फ्रंट रनर हर सर्वे में, हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर में, हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर EU का हो, UK का हो, जो भी पाकिस्तान आया, तमाम ने कहा कि PMLN फ्रंट रनर है। और हम धांधली का इल्जाम, जो जीते हुए वो धांधली का इल्जाम हारे हुए पे लगा रहे हैं। मतलब कोई शर्म आनी चाहिए। तमाशा बना के रख दिया मुल्क को, हर चीज को तमाशा बना लेते हैं। साइफर का कागज आज हाथ में आ जाए तो गैर मुल्की साजिश करार दे देते हैं। और अब आपको अता बताएगा, वो एक्सप्लेन करेगा और आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि अभी पलंदा खुलने लगा है, वहां झूठों की पटारी खुलने वाली है इंटरनेशनल मीडिया के आगे। भाई इंटरनेशनल मीडिया ना हो गया कोई खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया। और अता आपको बताएगा कि फॉर्म 45 की असलियत क्या है, इन्होंने कैसे इसको अपने बयानिए के लिए झूठी तौर पर इस्तेमाल किया, किस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया इन्होंने,
मीडिया में बैठे चंद अनासर को इस्तेमाल करके इन्होंने झूठा बयानिया बनाया और हमें ये कहा गया आप बोले क्यों नहीं। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने हमें पहुंचाने की कोशिश की। आज हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास वो कोई पटारी नहीं है बंदरों वाली के जब चाहे वो पटारी चलनी शुरू हो जाए। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, हमारे पास तमाम इस वक्त अटेस्टेड चीज़ें मौजूद हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं और यही वो फोरम है। और अब आपको असलियत फॉर्म 45 की अता तारर साहब बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। ये तरीके इंसाफ की तरफ से जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपया कमाया था, एक सेल कायम किया गया और ये जो सेल कायम किया गया तकरीबन 100 अरब रुपया इस पे खर्च किया गया। ये जो डिजिटल टेररिज्म है, मैं इसको डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहता हूँ क्योंकि बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मनसूबा बंदी के तहत रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और मीडिया को उस रात गलत रिजल्ट फीड किए गए। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वो गिनती मुकम्मल करता है और वो फॉर्म 45 लिखना शुरू करता है तो वहां पे मौजूद पोलिंग एजेंट्स दोबारा गिनती का तकाजा करते हैं और ना सिर्फ दोबारा गिनती का तकाजा करते हैं बल्कि किसी वोट पे डबल स्टैंप हो, कोई शक हो तो उस वोट को चैलेंज किया जाता है और मौके पे टाइम लगता है फॉर्म 45 बनते हुए। और उसके बाद पूरा एक मरला है कि जब आप प्रिजाइडिंग अफसर ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाना होता है तो बकायदा उसको सिक्योरिटी फराहम की जाती है, गाड़ी फराहम की जाती है और वो बकायदा गाड़ी में बैठ के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाता है और फॉर्म 45 जमा कराता है। यहां पे हुआ ये कुछ फॉर्म 45 मेरे हाथ है जो मेरे मुखालफों ने आरओ ऑफिस जमा कराए थे। अब ये आप देख सकते हैं, इस पे आपको अंगूठा लग सिर्फ स्याही नजर आ रही है, अंगूठा कोई नहीं है। ये आप देखें, इस पे अंगूठा कोई नहीं है। अब ये जो उजलत में फॉर्म 45 पीटीआई ने तैयार किए और सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर चढ़ाए, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा इसका ये निकला कि मीडिया के ऊपर उलट रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब आप देख सकते हैं, ये गौहर खान साहब का रिजल्ट है कि पहले एएनपी के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ साहब 27,000 वोट ले रहे हैं और गौहर खान साहब के 10,000 वोट हैं और उसके फौरन बाद दोनों बराबरी पे आ जाते हैं, दोनों 27,000 पे आ जाते हैं। तो ये फर्क कैसे कम हुआ? महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था। तो ये एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 फॉर्म 45 कैसे जारी हो गए? मुझे जरा जवाब दे दे कोई। एक ही पोलिंग स्टेशन है और फॉर्म 45 2 जारी हो रहे हैं। ये वो डिजिटल टेररिज्म है जो पीटीआई ने किया। जमहूरियत को डीरेल करने के लिए हमने डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की तरफ जाना है, हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। यानी केपीके के अंदर आप सीटें जीतते हैं, वहां पे आप शाबाशी ले रहे हैं, वहां पे आप जश्न मना रहे हैं, और आप पंजाब में सीटें हारते हैं तो वहां पे आप धांधली का रोना रोते हैं। धांधली होनी होती तो क्या राना सनाउल्लाह हारते, साद रफीक हारते, खुरम दस्तगीर हारते, जावेद लतीफ हारते? अगर धांधली करनी होती तो क्या इनको जिता ना लिया जाता? यानी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में यह फर्क है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आप जीतते हैं तो वहां धांधली नहीं हुई, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। और पंजाब में आप हारे हैं तो पंजाब में धांधली हो गई है, सिंध में आप हारे हैं, सिंध में धांधली हो गई है, बलोचिस्तान में आप हारे हैं, बलोचिस्तान में धांधली हो गई है। ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया है और ये जो बैरूनी ताकतों का आप आवाज दे रहे हैं कि अमेरिका मेरी मदद करे आके, तो भाई आप तो कहते थे हम कोई गुलाम हैं। हां आप गुलाम थे, आप गुलाम हैं। जो फॉर्म 45 के साथ खिलवाड़ किया गया सिर्फ और सिर्फ ये देखते हुए किया गया है कि हम जमहूरियत को इस मुल्क में डीरेल कर दें। अब ये असली फॉर्म 45 आप देख लें, इसके ऊपर आपको प्रॉपर अंगूठा भी नजर आएगा, प्रॉपर साइन भी नजर आएगा, वोटों की तादाद भी नजर आएगी। और मैं समझता हूं ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया गया है। अब ये जो फॉर्म 45 मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो असली फॉर्म 45 है, ये एक पोलिंग स्टेशन का है। मेरे 185 वोट हैं, बिलावल साहब के 43 हैं और मेरे मुखालिफ के 206 वोट हैं। ये असली है, मैं इसको तस्लीम करता हूं। अब आपने जो सैकड़ों की तादाद में
जाली फॉर्म 45 मीडिया पे अपलोड किए। और देखिए, मैं माजरत के साथ, कुछ हमारे पास मालूमात ऐसी भी हैं कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पे मीडिया हाउसेस के लोग मौजूद नहीं थे, हो नहीं सकते। मेरे हलके में 337 पोलिंग स्टेशंस हैं। अब मुझे आप बताइए, 24 टीवी चैनल्स हैं, क्या ये मुमकिन था कि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर आपका एक रिपोर्टर या आपका चैनल का अमला मौजूद होता? आपने तो व्हाट्सएप के ऊपर ही रिजल्ट्स मौसूल करने थे। आपको तो तभी रिजल्ट मिलना था जब मैंने भेजना था या मेरे मुखालिफ उम्मीदवार ने भेजना था। वो सबसे पहले रिजल्ट देने की बाजी में सबकत लेने के लिए उम्मीदवार पे ट्रस्ट किया गया। मैं इस पे मीडिया हाउसेस की गलती नहीं कहता, मैंने भी रिजल्ट भेजे अपने, मगर मैंने तब भेजे जब मेरे फॉर्म 45 तस्दीक शुदा आना शुरू हुए। मुझे बड़ी कॉल्स आई, रिजल्ट दें, रिजल्ट दें, रिजल्ट दें। मैंने कहा मैं बड़े बाई इलेक्शन लड़े हैं, मेरी खानदान के अफराद बहुत सारे इलेक्शन लड़ते हैं, मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं सलमान अकरम राजा की तरह पहली दफा इस फील्ड में नहीं आ रहा कि मुझे जो गली से एक फॉर्म 45 को भेज दे तो मैं उस पर विक्ट्री क्लेम करना शुरू कर दूं। मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरा पोलिंग एजेंट, जिसने पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी दी है, पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहा है, मुझे जब वो फॉर्म 45 भेजेगा तस्दीक शुदा, जिसपे साइन भी होंगे, जिसपे अंगूठा भी होगा, मैं वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे अपना रिजल्ट कंपाइल करूंगा और मैं वही फॉर्म 45 मीडिया को भी दूंगा। मैंने आपके बीट रिपोर्टर सामने बैठे हैं, मैंने ग्रुप के अंदर फॉर्म 45 शेयर किए जब वो मेरे पास आ गए। और देखें, फॉर्म 45 वो है जो प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है रिटर्निंग अफसर के पास, और फिर रिटर्निंग अफसर उसको ईसीपी की वेबसाइट पे अपलोड करता है। अब अगर आप मुतजाद किस्म के फॉर्म 45 बना रहे हैं और झूठे फॉर्म 45 बना रहे हैं क्योंकि आप हार चुके थे और आपके पोलिंग एजेंट्स ने भी उसको मैनिपुलेट किया और उसको एक्सप्लॉइट किया और जाली फॉर्म 45 की बुनियाद पे आपने अपनी फतह का जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया, तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है। ये आपने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, आपने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की, और आपने ये इंतजार ना किया कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो 3 बार 4 बार गिनती के बाद जब फॉर्म 45 बना के अपने बैग बंद करके गाड़ी में बैठ के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंच रहा है तो उसका इंतजार कर लिया जाए। आपको चाहिए था कि जब प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 जमा करा रहा था, आप वहां पे कहते कि जी ये ठीक नहीं है, मेरे पास दूसरा फॉर्म 45 है। मगर बदकिस्मती से आपने उसको चैलेंज नहीं किया क्योंकि आपके पास सबूत नहीं थे। आपने जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पे चढ़ाया, मीडिया को दिया, और जब प्रिजाइडिंग अफसर का असली फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर के पास आया तो आप गायब थे। आप ये नहीं कह सके कि ये गलत है, कि इसको अपलोड मत करो, इसको ईसीपी की वेबसाइट पे मत चढ़ाओ, क्योंकि आपके पास दस्तखत नहीं थे, आपके पास अंगूठे नहीं लगे हुए थे। आपने जाली फॉर्म 45 जो डिजिटल टेररिज्म आपने किया है, आपको तो इंतजार करना चाहिए था। मेरा जो पहले 5 रिजल्ट आए हैं वो 10:30 11 बजे आए, मैंने वेट किया, मैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर भी गया, मगर मैंने जल्दबाजी उजरत से काम नहीं लिया। मैं चाहता तो मैं भी इनकी तरह अपना रिजल्ट आपको फीड कर सकता था, मैंने ये काम नहीं किया। मैंने फॉर्म 45 का इंतजार किया कि तस्दीक शुदा आएगा, मैं उसके बाद मीडिया को बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट ये आना शुरू हो गया है। और फिर 11:30 के बाद तवातर से आते गए। अब आप देखें ना, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अब ये एक ही हलका है टोबा टेक सिंह का, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि एक ही उम्मीदवार हैं और 2 रिजल्ट जो है वो मीडिया के ऊपर चल रहे थे, मुतजाद रिजल्ट जो है वो मीडिया के ऊपर चल रहे थे। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि उम्मीदवार एक ही है और रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये रियाज फतियाना साहब का और असदुर रहमान रमदे साहब का हलका है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो राइट पे रिजल्ट है, इस पे 95,000 वोट असदुर रहमान साहब के हैं और 33,000 वोट जो हैं वो रियाज फतियाना साहब के हैं। फाइनल टैली जब आती है तो 1,28,000 वोट जो है वो रियाज फतियाना साहब के हैं और 95,000 वोट असदुर रहमान साहब के हैं। अब ये देखें ना, अब ये दोनों रिजल्ट्स मीडिया पे चले हैं। मेरा सवाल ये है कि आप जब मुतजाद रिजल्ट चलाते हैं और जो इब्तदाई आपके पास मालूमात आ रही हैं बगैर फॉर्म 45 के, उसकी बुनियाद पे जब रिजल्ट चलता है तो वो गैर तस्दीक शुदा होता है, वो गैर हतमी होता है। ये गुजरात का एक हलका है आबिद रजा साहब का, इसमें जो इलियास उम्मीदवार जीता है, चौधरी इलियास, वो इसमें है ही नहीं। इनके 90,000 वोट हैं और मूसा इलाही साहब के
85,000 वोट हैं। जो उम्मीदवार जीता है उसका जिक्र ही नहीं है। मैं अपना रिजल्ट आपको बताऊं, मेरा रिजल्ट जब आना शुरू हुआ तो तमाम चैनल्स पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बर्तरी दिखाई गई। मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, मगर बात यह है कि आप फॉर्म 45 देखें, मैं आपको 2-3 फॉर्म 45 दिखाता हूं जहां पे उनके डबल डिजिट्स हैं। अतात तारड़ 281, बिलावल साहब 81 और पीटीआई के कैंडिडेट के भी कोई तकरीबन 200 वोट हैं। तो ये फॉर्म 45 जब आना शुरू हुए तभी तस्दीक शुदा जो है वो रिजल्ट हमने देना शुरू किया, और हमारे फॉर्म 45 में और प्रिजाइडिंग अफसर के फॉर्म 45 में कोई फर्क नहीं है। और ये फर्क नहीं है तो फिर रिटर्निंग अफसर ने वही फॉर्म 45 ईसीपी की वेबसाइट पे अपलोड किए और वही हतमी नतीजा सामने आया। ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है ना कि फॉर्म 45 की बुनियाद पे नहीं बना और फॉर्म 45 और थे और फॉर्म 47 और है, ये गलत तासुर है। केपीके के अंदर तो आपका फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आप कहते हैं कि एक ही है। पंजाब और सिंध में और बलूचिस्तान में आप इस पे सवालात उठाते हैं, वो भी वहां तो जहां ये हार रहे होते हैं। जहां पे हार रहे हैं वहां पे ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी मुझे समझ नहीं आती कि भाई जहां पे जीते हैं वहां पे तो जश्न है, वहां पे इलेक्शन कमीशन की तारीफ है, वहां वीडियो चढ़ा रहे हैं हम जीत गए, हमने बाजी मार ली, हम सबकत ले गए, हमने फलां कर दिया। और उसी जिले में अगर 7 वाली सीट हारे हैं तो आप ही की पार्टी का उम्मीदवार जो रो रहा है नून लीग ने धांधली कर दी। भाई नून लीग ने धांधली करनी होती तो 7 वाले हल्के में भी कर लेते। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की गई है डिजिटल टेररिज्म के जरिए, बैरूनी ताकतों के जरिए, और बाहर भी इनका एक हेडक्वार्टर था एक और मुल्क में जहां से ये चीजें अपलोड की जा रही थी। 90 अरब रुपया तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो इन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भर्ती किए थे और जो इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था सोशल मीडिया का। तो भाई या तो कहें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है, वरना फिर पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में धांधली का रोना रोना छोड़ दें, ये जेब नहीं देता। और आपको किसने मना किया था कि जब फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास लेके आया है कि आप उसका इंतजार ना करें, आपको जल्दी थी अपनी फतह का जश्न मनाने की। तो गौर खान साहब के 2 मुतजाद बयान आते हैं, ये चेयरमैन है पीटीआई का। पहले कहा कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं। सिर्फ इब्तदाई 15% नतायज के ऊपर जो जाली फॉर्म 45 की बुनियाद पे ये मुरतब किए जा रहे थे, जब सुबह फॉर्म 45 सारे मुरतब हो गए, आ गए, उस पर फिर कहा नहीं हम तो हार रहे हैं, हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम हुकूमत बनाएं, और हम कैसे हुकूमत बनाएंगे। तो ये चंद घंटों के फर्क से पहले आप फतह का ऐलान करते हैं, फिर आप शिकस्त का ऐलान भी खुद ही कर देते हैं। तो ये फॉर्म 45 वाला जो खिलवाड़ आपने किया है ये समझ में आता है। आपके पास और कोई रास्ता नहीं था, आपके पास और कोई तरीकेकार नहीं था कि आप ये इलेक्शन जीत जाते। जिस तरह मरियम साहिबा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को बर्तरी हासिल थी, सबकत हासिल थी, तमाम सर्वेज, तमाम टीवी चैनल्स पे जो लोग आपके माइक लेके भी इलाकों में जाते हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड में थी। तो आपके पास तरीका एक ही बचा था कि आप जाली फॉर्म 45 एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 जारी कर दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दें, और इस डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में केओस फैला दें, मुल्क के अंदर एक तबाही फैला दें, और कोशिश ये हो कि मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल हो, धांधली का रोना रोया जाए और जमहूरियत को और मईशत को गैर मुस्तहकम किया जाए।